टेंशन बिकॉज अब नहीं तो कब। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो दिस इज द लास्ट वीडियो और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मिक्स्ड हैं। वैसे हमने कैटेगरी वाइज सारे लीनियर इक्वेशंस के सम सॉल्व करे हैं, तो जिन्होंने ये चैनल वॉच करा है रेगुलरली उनको पता होगा कि हम कैसे लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी 2 वर्ड प्रॉब्लम्स लिख रखी हैं, तो लेट अस डिस्कस देम फर्स्ट। और ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में उतरे हुए हैं, तो वीडियो पूरी वॉच करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट की व्हाट इन्फॉर्मेशन आई वांट टू कन्वे थ्रू दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक मैच है, उसमें रन जो बनाए हैं ग्रीश ने दैट आर 10 मोर देन द बॉल्स फेस्ड बाय विशाल। 2 लोग खेल रहे हैं और एक कंडीशन हमें गिवन है। फिर सेकेंड कंडीशन हमें गिवन है द नंबर्स ऑफ बॉल्स प्लेड बाय ग्रीश इज इक्वल टू 5 प्लस रन्स मेड बाय विशाल। थर्ड कंडीशन में दिया है कि दोनों के रन्स मिलाकर 50 रन्स हुए हैं और बॉल्स जो ग्रीश ने फेस करी हैं दैट आर 50 लेस देन फेस्ड बाय विशाल। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, रन्स और बॉल्स के बीच का क्वेश्चन है। बॉयज ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि गर्ल्स को यूजुअली कम इंटरेस्ट होता है क्रिकेट में, है ना। वैसे मुझे बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन कुछ गर्ल्स होते हैं उनको क्रिकेट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, तो ये क्वेश्चन उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा जिनका क्रिकेट में थोड़ा इंटरेस्ट है। और हमें बताना है कि कितने रन्स बनाए हैं ग्रीश ने। तो सिंस इट इज अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, तो अगर आपका इंटरेस्ट हो या ना हो, हमें ये वर्ड प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले बॉल ले लेते हैं कि कितनी फेस करी है, उसको रिलेट कर लेते हैं। तो बॉल्स फेस्ड बाय विशाल, हमने ले लिया कि विशाल ने जितनी बॉल्स फेस करनी है दैट आर एक्स। तो देखो यहाँ पर पहली कंडीशन से जो रन्स बनाए हैं ग्रीश ने वो कितने हैं, दैट इज 10 प्लस एक्स, क्योंकि ये गिवन है कि जितनी बॉल्स विशाल ने फेस करी हैं उससे 10 ज्यादा रन्स ग्रीश ने बनाए हैं। तो पहली इक्वेशन हमारी फ्रेम हो गई। दूसरा देखो, अब हमें बॉल्स जो अगर हम ले लें कि फेस करी है ग्रीश ने बाय सपोज, ठीक है। तो देखो यहाँ पर गिवन है कि जो बॉल फेस करी है ग्रीश ने दैट आर 15 लेस देन फेस्ड बाय विशाल। तो इस कंडीशन की हम इक्वेशन बनाएंगे दैट इज y इज इक्वल टू x माइनस 15, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। बॉल्स के रेस्पेक्ट में ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कि जितनी भी बॉल्स ग्रीश ने फेस करी है वो 15 कम है देन फेस बाय विशाल। अब देखो हमारे पास बॉल्स आ गई विशाल की, रन्स आ गए ग्रीश के, बॉल्स आ गई ग्रीश की, 3 चीजें आ गई, बस हमारे रन्स बचे हैं जो विशाल ने बनाए हैं। तो अब हमारी कंडीशन क्या हुई, देखो ये वाली कंडीशन हमने जो कंडीशन आपने कर ली उन पर टिक लगा लोगे आप, देन इट विल बिकम इजी। अब यहाँ पर देखो एक कंडीशन दी है कि द नंबर्स ऑफ बॉल्स प्लेड बाय ग्रीश इज इक्वल टू 5 प्लस रन्स मेड बाय विशाल। तो नंबर्स ऑफ बॉल्स प्लेड बाय ग्रीश कितनी हुई, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड बाय ग्रीश, ठीक है, ये कितनी ली थी हमने y। तो इस कंडीशन के हिसाब से y इज इक्वल टू 5 प्लस रन्स बाय विशाल, ये आ गई हमारी। तो यानी कि जो रन्स बने दैट आर y माइनस 5, और ये रन्स किसके हैं, रन्स बाय विशाल। ये चीज क्लियर हो गई। तो अब हम यहाँ पर 3 कंडीशन डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो एक ये कंडीशन बची है कि जो टुगेदर रन्स हो रहे हैं दोनों के मिला के दैट आर 50। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन देखो रन्स जो हैं ग्रीश के वो हमारे ये हैं और विशाल के हमारे रन्स ये हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन दिस एंड दिस, इसको अगर हम स्मॉल फर्स्ट ले लें और इस इक्वेशन को स्मॉल सेकेंड, तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 10 प्लस x प्लस y minus 5 is equal to 50. On solving this, you will get x plus y is equal to 55.
तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब ऑन सॉल्विंग दीज वी गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो y की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं इसमें x माइनस 15, देन वी गेट x माइनस 15 इज इक्वल टू 55, दैट इज 2x इज इक्वल टू 70। तो x आपका आ गया 35। तो ये हमारी वैल्यू आ गई x। ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट y इज इक्वल टू 20। दोनों चीजें हमारे पास आ गई हैं x और y की वैल्यूज, लेकिन हमसे पूछा है रन्स मेड बाय ग्रीश। तो देखो रन्स मेड बाय ग्रीश कितने हैं हमारे 10 प्लस x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो आप लिख दोगे देयरफॉर रन्स इज बाय ग्रीश इज इक्वल टू, केवल ग्रीश के पूछे तो हम उतना ही बताएंगे, इससे ज्यादा नहीं बताएंगे। दैट इज 10 प्लस 35, दैट इज 45 रन्स आर मेड बाय ग्रीश। तो बस क्वेश्चंस में यही होता है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग कर देते हैं, यहाँ पर बॉल्स रन्स बहुत सारा कंफ्यूजन था। बट अगर आप उसको स्टेप वाइज इस क्वेश्चन फ्रेम करोगे देन यू कैन गेट ऑब्वियसली योर आंसर इन फ्यू मिनट्स, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने देखा है ना। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और फिर भी अगर आपको और भी क्वेश्चंस हो आपके लीनियर इक्वेशंस में जिनको आपको डाउट्स हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं थ्रू एनी ऑफ द मीडियम व्हिच आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ऑलरेडी मैंने लिख रखा है बोर्ड पर। इन दिस क्वेश्चन एक लेडी है प्रेमा, उनको रिटायरमेंट में एम्प्लॉयर से कुछ अमाउंट मिली है, दैट इज नॉट गिवन हियर। उसमें से देखो मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू क्वेश्चन समझाया है, तो आई होप कि समझ में आ जाएगा आपको। उसमें से उन्होंने जो ₹50 थे जितने मिले थे उसके हाफ अपनी डॉटर को दे दिए और उसके सन 10,000 रुपीज और दिए हैं। और जो बात करें सन की तो उन्होंने उसे 1/3 ऑफ दी जितनी उन्हें अमाउंट मिली थी वो दिए प्लस 3,000 रुपीज दिए हैं। और हमें एक कंडीशन गिवन है कि जो डॉटर को रुपीज दिए हैं दैट आर टॉयज दैट आर गिवन टू हर सन। हमें बताना है कि उन्हें कितनी अमाउंट मिली थी। तो अब देखो इससे हम ये भी बता सकते हैं कि किसको ज्यादा हिस्सा दे दिया मम्मी जी ने उनकी, है ना। चलो पता करते हैं। वैसे साफ साफ दिख रहा है इसमें तो कि डॉटर को ज्यादा दिया है। अब हम ये पता कर रहे हैं कि उन्हें मिले कितने थे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ गिवन है कि डॉटर को टॉयज मिला है सन का। चलो सोल्यूशन यहाँ करते हैं हम इस क्वेश्चन का। तो लेट जो उनको अमाउंट मिली है दैट बी x। तो देखो डॉटर को जो उन्होंने अमाउंट दी है वो कितनी है, हाफ दिया है, x/2 करा उन्होंने और उसके साथ उसे 10,000 रुपीज और दिए हैं। दिस इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय डॉटर। और अगर सन की बात करें तो सन को उन्होंने जितना भी मिला था उसका 1/3 प्लस 3,000 रुपीज दिए हैं। तो ये डॉटर और सन की अमाउंट आ गई जो उनको मिली। उसके बाद हमें गिवन है कंडीशन की जो डॉटर को अमाउंट मिली है दैट इज twice the amount received by son. So according to problem आप इसमें वैल्यू लगाओगे दैट इज x/2 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 2 इंटू x/3 प्लस 3,000। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि प्रेमा जी के पास कितने रुपए थे। दैट इज x प्लस 20,000 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2 और यहाँ हमारा आ जाएगा x प्लस 9,000 अपॉन 3। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली, तो वी विल गेट 3 इंटू x प्लस 20,000 इज इक्वल टू 4 इंटू x प्लस 9,000। You will get 3x plus 60,000 is equal to 4x plus 36,000. That is x is equal to 24,000. यानी कि जो प्रेमा जो है इस क्वेश्चन में उनको रुपए मिले थे दैट आर इक्वल टू 24,000। है ना सिंपल। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हम और डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है आपके 8th के सिलेबस के अकॉर्डिंग। हाँ, नाउ टेकिंग 2 more एग्जाम्पल्स ऑफ दीज टाइप्स। तो देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें 60 रुपीज जो है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ ₹1 coin, 2 coin एंड 5
रुपी कॉइन की फॉर्म में है। और इसके साथ दो कंडीशन गिवन है कि जो कॉइन्स है नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 वो ट्वाइस है नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5, और ऐसे ही कॉइन्स ऑफ ₹1 जो है जितने भी हैं वो थ्राइस हैं कॉइन्स ऑफ ₹5, और आपको बताना है कि आपके पास 1 रुपी के कितने कॉइन्स होंगे। हालांकि ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग नहीं है आज के हिसाब से, क्योंकि आजकल हम लोग वैसे भी ऑनलाइन पेमेंट ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो ये इतनी चिल्लर रखने की जरूरत नहीं पड़ती, पर मैथमेटिक्स में अभी भी इन चिल्लरों की जरूरत पड़ रही है फॉर सॉल्विंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट वैसे अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो ये चीजें थोड़ी कम हो गई हैं आजकल। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, देखो यहाँ पर एक चीज कॉमन है, यहाँ पर देखो ₹5 के ही टर्म्स में हमें दे रखा है, मार्कर भी नहीं चल रहा है, देखो यहाँ भी दे रखा है कि जो ₹5 के कॉइन्स है दैट आर इन टर्म्स ऑफ ₹2, और ऐसे ही यहाँ पर भी ₹1 का भी रिलेशन ₹5 के कॉइन्स पे दे रखा है। तो हमने ले लिया कि जो ₹5 के कॉइन्स हैं दैट आर x, देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जो ₹2 के कॉइन्स होंगे दैट विल बी 2x, और ऐसे ही ₹1 की बात करें तो वो 3 है दैट इज 3x। तो ये टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे इन टर्म्स ऑफ x हो गए कि कितने कितने कॉइन्स हैं हमारे पास। अब नाउ हमें गिवन है कि जो टोटल अमाउंट है दैट इज इक्वल टू 60। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको दैट इज की 3x इंटू ₹1 प्लस 2x इंटू ₹2 प्लस x into ₹5 is equal to ₹60. On solving this, you will get 3x plus 4x plus 5x is equal to 60, and 12x is equal to 60. That means x is equal to 5. तो ये हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए ₹5 के दैट आर x, और वो 5 है। तो अगर ₹1 के कॉइन्स की बात करें कितने कॉइन्स होंगे, तो दैट आर इक्वल टू 3x, दैट इज 3 इंटू 5, एंड ऑफ कोर्स 15 कॉइन्स होंगे ₹1 के हमारे पास। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आजकल के हिसाब से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी नेगेटिव मार्किंग होती है, तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दैट। बोल रहा है कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें या तो आपका क्वेश्चन सही है या फिर गलत, और अगर आपका क्वेश्चन सही है देन यू विल गेट 1 मार्क, और अगर आपका क्वेश्चन गलत है देन -1/2 या -½ जो है वो आपका हो जाएगा, और ये होता भी है नेगेटिव मार्किंग में। तो इसमें गिवन है हमको कि टोटल क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करे हैं दैट आर 48, और जो टोटल मार्क्स आए हैं वो आए हैं 21। तो ये बताना है कि हमने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करे हैं। तो देखो हम ले लेते हैं इसको कि जो हमने सही क्वेश्चन करे हैं दैट आर x, और जो गलत हो गए हमसे दैट आर y। ठीक है, अब देखो टोटल क्वेश्चन सही या गलत जैसे भी आपने करे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट ये गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 48 की सही और गलत मिला के आपने टोटल 48 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू दी मार्क्स, मार्क्स कितने आए 21, मतलब जो x सही है उसके लिए आपको मिला है 1 मार्क, और जो गलत है उसके आपके -1/2 मार्क्स हो गए, दैट मीन्स यू विल गेट 21 एज द नंबर। अब इसको सॉल्व करोगे आप, तो पहली इक्वेशन तो हमारी यही रहेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 48, सेकेंड में करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 21, एलसीएम ले लोगे आप तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 42। देखो अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई, फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे देन वी विल गेट कि कितने क्वेश्चंस हमने सही करे हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब आप ऐड करोगे दोनों इक्वेशंस यू विल गेट 3x इज इक्वल टू 90, दैट इज x इज इक्वल टू 30, मतलब कि 30 क्वेश्चंस हमारे उनमें से सही हैं। So this is all for this video. I hope that you will like this video, and of course जो आपके doubts होंगे related to linear equations वो भी clear हो गए होंगे। और अगर आपके पास और questions हैं जिसमें आपको problem हो रही है then send to me any of the medium given on the screen so that you will get your doubts cleared, and stay connected to Shiksha Junction for more updates. Till then, bye bye.